देखिए, हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हमें क्वालिटी सर्विस देना है, बिजली को अगर इम्प्रूव करना है और एक लक्ष्य रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हमें 2027 से पहले किसानों को दिन में बिजली देना है। उसके लिए हम हमारे जीएसएसओ को स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। वो 2 ब्लॉक में दिन में बिजली देने के लिए उनकी क्षमता को हम बढ़ा रहे हैं। जहाँ जरूरत है, अगर वहां पर नए जीएसएस की आवश्यकता है तो नए जीएसएस भी स्वीकृत कर रहे हैं। और यहाँ पर ट्रांसमिशन का सिस्टम एक काफी फेल्योर है, उसमें कमियां हैं। यहाँ एक नया 400 का जीएसएस जो है वो टीवीसीपी में बनेगा, उसकी टेंडर बिड तैयार हो रही है, तो आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा। 220 को एक हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उससे भी यहाँ पर लाभ होगा। आने वाले समय में ट्रांसमिशन में इम्प्रूवमेंट करके और जितना भी हमारा यहाँ आरडीएसएस का जो काम था उसमें भी काफी प्रोग्रेस कम थी। हमने उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। नया टेंडर होगा तो फिर नए टेंडर के साथ में आने वाले समय में पुनः आरडीएसएस के सिस्टम के माध्यम से हम फीडर सेग्रेशन करेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमारे उपभोक्ताओं को प्रशिक्षण को 6 घंटे पर्याप्त बिजली मिले और आम उपभोक्ता के लिए 24 घंटे मुदाव हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पर जो लॉसेज है वो इतने ज्यादा है, 28% से ज्यादा लॉसेज है और निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी हुई है, लेकिन वो कमी हमारे लिए संतुष्टि की नहीं है। हमारा लक्ष्य है और हमें केंद्र से भी कहा गया है कि नेशनल लॉसेज है वो लगभग 16% है और उसके नीचे लेकर के आना है, तभी हमें केंद्र से कुछ मदद जो मिलती है, केंद्रीय सहायताएं मिलती है कई तरह की, वो मिल पाएगी। तो उसके लिए लगातार प्रयासरत है। जहां जहां भी इस तरह की नियोजित तरीके से चोरी हो रही है, मैंने यहाँ टारगेट दिए हैं यहाँ के विजिलेंस के अधिकारियों को। वो विजिलेंस तुरंत यहाँ की टीमें बनाए, जरूरत हो तो हम जयपुर से टीमें भेजें और हमारे प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर और एसपी साहब को भी कहा है इन्हें पूरा सहयोग करें, ताकि चोरी को रोकने में हम किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन उन चोरी करने वालों की वजह से हमारा आम उपभोक्ता जो हमें पेमेंट देता है, जो पैसा देता है, वो परेशान हो, ये संभव नहीं है। इसलिए इस पर रोक लगा करके और इन अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जहां जहां भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करें। हमारे जो डिस्कॉम के कर्मचारी हैं उनमें एक भावना पैदा करें कि उनकी जिम्मेदारी रहे कि वो काम सुचारू रूप से करें, ताकि आने वाले समय में यहाँ बेहतर तरीके से हम बिजली सप्लाई कर सकें और आम उपभोक्ता को राहत दें। देखिए, भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो अशोक गहलोत जी को कब से उन पर सिंपैथी हो गई कि वो उनको हटाने के लिए, बचाने के लिए सुझाव देने वाले हैं। न कोई किसी तरह का कोई जो भी निर्णय है केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है और उनकी सरकार हमारी राजस्थान में बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। चाहे वो हमने आज योग दिवस ही बनाया तो हम पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहे। हम हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, पानी से लेकर जल जीवन मिशन से लेकर बिजली के विभाग से लेकर के, और क्षेत्र में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है और हमें केंद्र से निरंतर उन योजनाओं में सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी कोई किसी तरह की कोई ये भ्रांतियां फैलाने का काम है और ये कांग्रेस हमने करती रही है। और ये चिंताएं अशोक जी को थी, उनके खिलाफ षड्यंत्र किए गए थे, वो होटलों में रहे, कितने दिन उन्होंने सरकार चलाई, ये खुद जानते हैं ना अशोक जी के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र हुए। ये खुद वाकई में वो उसी प्रयोग को दूसरे पर करके और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता गुमराह होने वाली नहीं है। स्मार्ट मीटर एक वो मीटर है, देखिए, जो आम उपभोक्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इसकी स्टडी करी है। मैंने देखा है बिहार में स्मार्ट मीटर लगे, सबसे ज्यादा किसी प्रदेश में सक्सेसफुली स्मार्ट मीटर हुआ है तो बिहार में हुआ है। उसका मैं कारण बता देता हूँ। वहां के उपभोक्ता कम आय वाले हैं। वो क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, रिचार्ज करते हैं। बेचारा किसी के पास 50 रुपए तो 50 रुपए का बिजली का बिल डला लिया, किसी के पास 100 है तो 100 का डला लिया, टॉप अप कर लिया। इस तरह का उसमें सिस्टम है, उसके मीटर में आ जाता है कि आज ये 40 रुपए की बिजली बच गई तुम्हारे अकाउंट में, आज 10 रुपए बच गए, तो वो फिर टॉपअप करा लेता है। उसके पास जैसे मजदूरी करता है गरीब आदमी, वैसे वैसे उसमें वो पैसे डलाता रहता है, तो उसको उसका लाभ भी मिलता है, उसकी बिजली के प्रति अवेयरनेस बढ़ती है और वो उसका उपयोग, उसको पता है कि मेरी आय 200 रुपए है, मेरी अगर 50 रुपए की बिजली जल गई तो क्या होगा, तो वो चाहता है मेरा 10 रुपए में काम चल जाए, मेरा 5 रुपए में काम चल जाए। उस तरह से वो एक प्लानिंग करके उसको चलाता है। ये एक कंज्यूमर का कंफ्यूजन है। स्मार्ट मीटर 100% जितनी बिजली खर्च हो रही है उतनी ही निकालेगा। किसी की शिकायत है हम पैरेलल मीटर लगा करके भी उसको संतुष्ट कर देंगे। ये दूसरा मीटर रहा, ये मीटर रहा, इतना कंजम्पशन हो रहा है, दोनों का रीडिंग क्या आ रही है,
बहुत आवश्यक है कि स्मार्ट मीटर लगे, जिससे वहाँ की चोरी रुकेगी, वहाँ आदमी में अवेयरनेस भी आएगी और वो जितना चाहे उतना अपने घर को मैनेज कर सकता है। स्मार्ट मीटर का कनेक्टिविटी हमारे ऐप के माध्यम से मोबाइल से हो जाती है। वो मोबाइल में देख सकता है मेरे घर में आज मैं नहीं हूँ लेकिन मेरे यहाँ कहीं बिजली की कितनी खपत हो रही है, उसको मीटर में पता, मोबाइल में पता लग जाएगा। ये चीज एक नए जमाने की आवश्यकता है। अब उसको हम अगर आज नहीं करेंगे तो फिर हम देश पे और आगे पीछे की लाइन में खड़े होंगे। इसलिए आवश्यक है कि मीटर आए और मीटर लगे भी सिर्फ जितना जिसने उपभोग करना है। आज पेट्रोल मोटरसाइकिल में डला रहे पैसा पैसा देना पड़ता है। ये बिजली ऐसा कौन सा चीज आ गया जिसको हम यूज कर ले पैसा ना दे? ये संभव नहीं है, ये देना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी है। जो यूज कर रहे हैं उतना भुगतान करना पड़ेगा ना। उसके लिए हम जो भी नवाचार है वो कर रहे हैं, वो करेंगे।